गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू केमिस्ट्री क्लासेस मैं प्रकाश। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने फैराडे के विद्युत विच्छेदन नियमों को पढ़ लिया था। आज हम लोग पढ़ेंगे एक अच्छा इम्पॉर्टेंट टॉपिक, संचारण। देखिए क्या है संचारण। जब कोई उच्च क्रियाशील धातु वायु मंडलीय घटक के संपर्क में आते हैं। वायुमंडलीय घटक कहने का मतलब हुआ नमी, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन इत्यादि। जब इन घटकों के संपर्क में आते हैं तो उस धातु के ऊपर अवांछनीय परत चढ़ जाता है। क्या तो भाई? अवांछनीय परत चढ़ जाता है, जिससे उस धातु का क्या होने लगता है? क्षय होने लगता है। ठीक है विद्यार्थी, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है? ध्यान रहेगा, ध्यान सुनिएगा। जब उच्च क्रियाशील धातुएं वायुमंडलीय घटकों के संपर्क में आते हैं तो उनके ऊपर एक अवांछनीय परत चढ़ जाता है, जिससे उनका क्षय होने लगता है। यह घटना क्या कहलाती है? उम्मीद करता हूँ कि संचारण का डेफिनेशन याद हो गया होगा। क्या बोलेंगे? जब उच्च क्रियाशील धातुएं किसी वायुमंडलीय घटकों के संपर्क में आते हैं तो उनके ऊपर अवांछनीय परत चढ़ जाता है, जिससे उनका क्षय होने लगता है। यह घटना संचारण कहलाती है। तो उम्मीद करता हूँ कि संचारण का परिभाषा तो याद हो गया। थोड़ा दिक्कत हुआ? याद हो गई? बताओ। ये संचारण का एग्जाम्पल देखते हैं हम लोग। लोहे पर जंग लगना। बताओ बाबू, लोहे पर जंग का लगना किस घटना का उदाहरण है? क्योंकि लोहा एक क्रियाशील धातु है। जब यह वायुमंडलीय घटकों के संपर्क में आता है तो उनके ऊपर एक अवांछनीय परत चढ़ जाता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जंग बोलते हैं। लोहे पे जो जंग लगता है उस जंग का सूत्र हो जाता है Fe2O3XH2। याद रहेगा। लोहे पे जंग का लगना किस घटना का उदाहरण है? दूसरा, कॉपर का नीला पड़ना, यानी कॉपर वायुमंडलीय घटकों की उपस्थिति में आता है तो वह किस रंग का हो जाता है? रजत। रजत मतलब चांदी का बदरंग होना, मतलब रंग बदल जाना, सब किस घटना का उदाहरण है? संचारण। तो बाबू उम्मीद करता हूँ कि संचारण अब आपके दिमाग में फिट हो गया होगा कि संचारण है क्या। तो संचारण क्या है? उच्च क्रियाशील धातुएं जब वायुमंडलीय घटकों के संपर्क में आती हैं तो उनके ऊपर एक अवांछनीय परत चढ़ जाता है, जिससे उनका क्षय होने लगता है। यह घटना क्या कहलाती है? और संचारण का एग्जाम्पल है लोहे पर जंग का लगना, कॉपर का नीला पड़ना, या फिर रजत का बदरंग होना। ओके, आइए अब विद्यार्थी हम लोग के सामने टॉपिक मिलेगा संचारण को प्रभावित करने वाले बाबू, संचारण को प्रभावित करने वाले कारक क्या क्या होंगे? ठीक है, पहला होगा बाबू धातु के
क्रियाशीलता, यानी धातु की क्रियाशीलता। बाबू यदि उच्च क्रियाशील धातु है तो उसके ऊपर वायुमंडलीय घटकों का प्रभाव जल्दी पड़ेगा, और निम्न क्रियाशील धातु होंगे तो उस पर वायुमंडलीय घटकों का प्रभाव देर से पड़ेगा। सो उच्च क्रियाशील धातु यानी कि जो अधिक क्रियाशील है उस पर वायुमंडलीय घटकों का प्रभाव जल्दी पड़ा, यानी कि वहाँ पे संक्षारण क्या, संक्षारण जल्दी हुआ। निम्न क्रियाशील धातुओं पे संक्षारण कम होता है, निम्न गति से होता है, मंद गति से होता है। चलिए, प्रभावित करने वाला दूसरा कारक है धातु का विकृत रूप। देखिए, होता ऐसा है कि कोई धातु एकदम प्लेन शेप में है तो उस पे संक्षारण कम होता है, और वही यदि धातु रॉक शेप में हो, उर्वरा शेप में हो, तो वहाँ पे संक्षारण तीव्र होता है। एक सिंपल भाषा में समझे, चुंबक देखते हैं ना, चुंबक, तो चुंबक के जो अंतिम ध्रुव होते हैं जहाँ पे वो टूटा होता है ना, ठीक ना, वहाँ पे ज़्यादा ही चुंबक के कण आकर्षित होते हैं, और जो प्लेन सतह होता है उस पर बहुत कम नजर आते हैं। ऐसा होता है ना। तो बाबू जंग के केस में भी ऐसा ही होता है। जैसे आप एक रॉड या एक छड़ को लेकर देखिए, एक प्लेन रॉड है, और जो हम लोग मतलब घर बनाने में जो छड़ यूज करते हैं उस पर देखिए किस पे जंग फास्ट लगता है। तो भाई जी जहाँ पे रफ शेप होता है वहाँ पे संक्षारण की दर तीव्र होती है, यानी कि इसके विकृत रूप पे भी संक्षारण डिपेंड है। और तीसरा है विद्यार्थी वायुमंडलीय घटकों की उपस्थिति। ये भी एक बहुत बड़ा कारक है कि जी वहाँ पे जहाँ पे धातु को रखा गया है वहाँ वायुमंडलीय घटक है या यदि वायुमंडलीय घटक अधिक मात्रा में होंगे तो संक्षारण तीव्र होगा, यदि वायुमंडलीय घटक अब्सेंट होंगे तो संक्षारण न होगा या कम होगा। बात समझ में आई। अब विद्यार्थी ये तो इनको प्रभावित करने वाले कारक बता दिया हम लोगों ने, अब संक्षारण के बचाव के उपाय भी बताने होंगे। इस संक्षारण से बचाव के उपाय बताओ। तो संक्षारण से बचाव का तो पहला उपाय हो गया विद्यार्थी कि उनके ऊपर विद्युत रोधी जिस धातु को संक्षारण से बचाना है, यदि उस धातु के ऊपर विद्युत रोधी पिंड चढ़ा दिया जाए तो उसका संक्षारण क्या हो जाता है भाई जी, कम हो जाता है। दूसरा क्या है विद्यार्थी, दूसरा है विद्यार्थी अन्य धातु की परत चढ़ाकर, यानी एक धातु को सेव करना है तो उससे कम खर्च वाले धातु को ऊपर से एक परत चढ़ा देंगे जिससे संक्षारण हो तो ऊपर वाले परत का हो, अंदर वाला परत सेव रहे। जैसे आप इसका एग्जांपल जानते होंगे कि लोहे को बचाने के लिए उसके चारों ओर जास्ते की परत चढ़ा दी जाती है। ठीक विद्यार्थी, लोहे के चारों ओर किसका परत चढ़ाया जाता है, जास्ते की परत चढ़ाई जाती है, और यह प्रक्रिया गैल्वेनीकरण कहलाती है। बहादुर ध्यान दीजिएगा, पूछा जाए आपसे कि गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनाइजेशन क्या है, इसको जस्तीकरण भी बोल सकते हैं। जस्तीकरण, गैल्वेनीकरण, गैल्वेनाइजेशन क्या है। तो बाबू मैंने बताया यहाँ पे कि लोहे को संक्षारण से बचाने के लिए उसके ऊपर जास्ते की परत चढ़ाई जाती है, प्रक्रिया यानी लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उसके ऊपर जास्ते की परत चढ़ाई जाती है, यह प्रक्रिया क्या कहलाता है, यस, जास्तीकरण, गैल्वेनीकरण। ओके, अब बताओ इसी तरीके से बाबू टिन की परत चढ़ाए तो टिनीकरण, या ये हंसने की बात नहीं है, सही है भाई, सत्य बात है। ओके विद्यार्थी, तीसरा है अन्य धातु के साथ
विद्युतीय संयोग द्वारा अभी की देखा था संयोग द्वारा ये क्या है विद्यार्थी, इसमें इसमें नहीं हमें लगा कि इसमें बाबू विद्युतीय संयोग द्वारा ये क्या है विद्यार्थी। तो देखो दरअसल संचारण में होता क्या है, मान लो कि लोहा ही है, इसके संपर्क में ऑक्सीजन आया तब न विद्यार्थी जाके जंग लगा, तो ऑक्सीजन संपर्क में आया यानी कि यहाँ पे कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। कौन सी अभिक्रिया हुई, ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुई। अब देखिए यहाँ पे ऑक्सीकरण अभिक्रिया हुआ, तो इस ऑक्सीकरण अभिक्रिया को रोकना है। क्यों भाई, क्योंकि यहाँ पे Fe जब अपना 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तब न जाके बाबू Fe2+ बनेगा, तो ये ऑक्सीजन के साथ जुड़ कर कैसे कंपाउंड बना पाएगा, Fe2+ या Fe3+। जो ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा उसको ऑक्सीजन गेन करेगा तब जाके जुड़ पाएगा। हम क्या करते हैं कि जैसे ये इलेक्ट्रॉन रिलीज किया उस ऑक्सीजन उसको ऑक्सीजन के पास नहीं जाने देते हैं। क्या करते हैं, इस लोहे को लेकर के इसमें एक संचालक यानी चालक तार बांध करके यहाँ इसको कैल्शियम से जोड़ देते हैं। और जैसे ही Fa ऑक्सीजन के साथ संयोग करने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, वह दोनों इलेक्ट्रॉन इस चालक तार से होते हुए कहाँ पहुंच जाएंगे, कैल्शियम। अब कैल्शियम ऑक्सीकृत हो जाएगा, इसको ऑक्सीकृत होने ही नहीं देगा। तो पता चला कि जब इसको विद्युतीय संयोग किए तो जिस धातु का भाई ऑक्सीकरण चाहते वो नहीं हो पाएगा जल्दी, ठीक ना। तो यही मैंने बोला है कि अन्य धातु के साथ विद्युतीय संयोग द्वारा भी संचारण की घटना को रोका जा सकता है। अब तो उम्मीद करता हूँ कि विद्यार्थी संचारण खूब अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। संचारण क्या है भाई, कि जब कुछ क्रियाशील धातुएं वायुमंडलीय घटकों के संपर्क में आती है तो उनके ऊपर एक अवांछनीय परत चढ़ जाता है जिससे उनका क्षय होने लगता है। यह घटना क्या कहलाती है, संचारण कहलाती है। कोई दिक्कत, क्या कहलाता है, संचारण। बहुत बढ़िया। जैसे लोहे पर जंग लगना, कपर का नीलापन, रजत का बदरंग होना, कोई दिक्कत। अब बताओ संचारण को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं। धातु की क्रियाशीलता, धातु का विकृत रूप, वायुमंडलीय घटकों की उपस्थिति, इनके बचाव के उपाय क्या क्या है आपको समझ में आ गए हैं। हर बात को मैंने समझा दिया है। अब वीडियो रोक करके चाहे मत रोकिए, चूँकि इस वीडियो में इतना ही बात होगी, इस वीडियो में इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद, जय भारत।